साल 2000 जो 24 था, उसमें किसानों के साथ जो जुल्म हुआ वो हमारी होश में या हिस्ट्री में हमें नज़र नहीं आता। पहली दफ़ा पाकिस्तान में गंदम फूड डिपार्टमेंट ने नहीं खरीदी पिछले साल सॉरी नहीं खरीदी, और पहले कहते रहे कि हम खरीदेंगे, रेट डिसाइड कर दिया, फिर उन्होंने बार बार ये कहते रहे कि आपकी गंदम खुश्क हो जाए फिर ख़रीदेंगे, लेकिन एंड ये हुआ कि उन्होंने हमें कहा कि हम आपसे गंदम, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हम नहीं ख़रीद सकते। जुल्म देखें कि एक पाकिस्तान सूबा पंजाब से गंदम हमसे 2200 से 2600 में ख़रीदी गई, जो कि गवर्नमेंट ने नहीं ख़रीदी, और वही साथ हमारा सिंध का सूबा जिसमें से 4000 रुपये में गंदम खरीदी गई, KPK में 4000 में खरीदी, बलूचिस्तान ने 4000 में खरीदी। एक बात सूबा पंजाब था जिसमें गंदम 2200 से लेकर 2600 तक बेची गई। अगर 2600 से ऊपर जाके हमने बेचने की कोशिश की तो किसान पे FIR दर्ज कर दी कि आपने 2600 से ऊपर गंदम क्यों बेची है। जुल्म देखें, एक मुल्क में कितने कानून थे कि एक सूबा सस्ता और 3 सूबे इस 4000 में खरीद रहे थे। अभी गन्ने का रेट आ गया, पिछले साल गन्ने का रेट 400 रुपये मन था और सिंध में 425 रुपये था। सिंध में 425 में हम किसानों से ख़रीदा और पंजाब में 400 रुपये में ख़रीदा, और जुल्म ये हुआ कि 30 से 35 मन से लेके 60 मन पर ट्राली कटौती करते रहे। लेकिन हम बेबस मजबूर किसान किसको जाके बताएं? हम जाके इंतज़ामिया को बताते हैं तो आप सब मीडिया वाले गवाह हैं कि क्या DC चनोट की किसी शुगर मिल को बोल सकता है कि आप गन्ने की कटौती ना करें, या झंग की शुगर मिल को किसी को बोल सकता है, या पत्तों की शुगर मिल वाले के मालिक को बोल सकता है? अगर वो बोलेगा तो अगले दिन उसको पोस्ट कर दिया जाए। तो शुगर मिल माफिया ने अब जो जुल्म हुआ है कि केन कमिश्नर ने, पंजाब गवर्नमेंट और केन कमिश्नर ने रेट ही नहीं डिसाइड किया कि हम आपकी, केन कमिश्नर ने रेट ही डिसाइड नहीं किया, जिससे उन्होंने, और शुगर मालका ने अपनी मर्जी से रेट डिसाइड किया वो 400 रुपये कि हम आपसे 400 रुपये में गन्ना खरीदेंगे। लेकिन बदकिस्मती से 270 रुपये से लेके 350 रुपये में हमसे गन्ना खरीदा जा रहा है, और कटौती जो पिछले 20-30 मन थी अभी वो 60 से 70 मन पर ट्राली से कटौती की जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं। बहरहाल हमने एहतजाज किया। जिस तरह गंदम, आपको पता है ज़मीन हमारी माँ है और उसमें जो फसलें पैदा होती हैं वो हमारे बेटों की तरह होती हैं। पिछले साल हमने अपना एक बेटा गंवाया जिसका नाम गंदम था, और इस साल हमने लाहौर प्रेस क्लब पे अपने दूसरे बेटे गन्ने का भी जनाजा पड़ा। लेकिन जो जुल्म हो रहा है, मैं हैरान हूँ कि क्या गवर्नमेंट पंजाब, मरियम साहबा, हम आपको समझ नहीं आती? आपके एडवाइज़र हैं, आप सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की बातें मान रही हैं। अभी उन्होंने, ब्यूरोक्रेसी ने एक और रिपोर्ट दी है कि 1,65,00,000 एकड़ पे गंदम काश्त होगी, 99% हमने रिजल्ट ले लिया है। मैं आज इस मीडिया के सामने गवर्नमेंट पंजाब को चैलेंज करता हूं कि इस साल 40% गंदम कम काश्त हुई है सूबा पंजाब में, सिर्फ आपके जुल्म की वजह से। और इसी तरह आपने जुल्म रखा तो ये रोटी जो आप 10 रुपये 20 रुपये बेचने जा रही हैं, ये रोटी आपको 50 और 100 रुपये से भी कम नहीं मिलेगी, क्योंकि गंदम इस दफ़ा शार्ट होगी। क्योंकि क्लाइमेट चेंज, मौसम की तब्दीली की वजह से जो किसान ने गंदम पहली दफ़ा काश्त की, गर्मी लेट गई, उसकी वजह से हमारी गंदम उगी नहीं, और जब दोबारा काश्त की तो सर्दी आ गई। एक मौसम की तब्दीली की वजह से किसान का नुकसान हुआ, और एक पंजाब गवर्नमेंट के जुल्म की वजह से हम तबाह बर्बाद हो गए। इस हवाले से मैं तमाम मीडिया के हवाले से, मैं तमाम बैठे अवानों में लोगों को, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब, आप गए 28,000 ट्यूबर बलूचिस्तान को दिया, हम सलाम पेश करते हैं कि आपने सोलर फरूद दिया 28,000, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को तो कुछ बोले कि वो जो सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करने वाला, चीनी पैदा करने वाला, चावल पैदा करने वाला, काटन हम बाहर भेजते थे। इस साल पिछले 2 सालों से काटन हम अमेरिका से मंगवा रहे हैं। कितना जुल्म है कि बाहर भेजने वाला एक मुल्क काटन, आज काटन बाहर से मंगवा रहा है। यही हाल गंदम के होगा, यही हाल गन्ने का होगा अगर जुल्म इसी तरह रहा। उस पर इंटरेस्ट लगा के वो 50-50 लाख बिल किसानों को दे दिए। अगर किसान 50 लाख कहाँ भर सकता था? अब वो कनेक्शन काटे जा रहे हैं, घरों पे रेड किए जा रहे हैं, बल्कि अगर कोई चीज़ उनकी पड़ी है तो वो भी उठा के ले जा रहे हैं, ट्यूबवेल के कनेक्शन निकाल के ले जा रहे हैं। इतना जुल्म
ایک طرف سے آپ اسکیمیں نکالتے ہیں کہ ایک مربع لگائیں آپ کو ہم دیں گے ٹریکٹر، ایک طرف ہمارے ٹرانسفارمر تار کے جو چلتی ہوئی گندم کاشت کر رہے ہیں یا فصل کاٹتے ہیں وہ تار لیتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ مریم صاحبہ کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. کوئی اگر اس کو نہیں سمجھ آتی تو کوئی اس کے بہت سارے ایم پی ہیں جو ہمارے کسانوں کے بیٹے ہیں، ان میں سے کسی سے پوچھ لے. وہ بیوروکریسی اتنی ہولڈ کر چکی ہے کہ کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے. میں بار بار ہم مریم صاحبہ ہمارا آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے. آپ بار بار کہتی ہیں کہ یہ سیاسی پارٹی بن گئے، یہ کچھ بن گئے. ہمارا سیاسی پارٹی سے نہیں کوئی واسطہ. ہم انشاءاللہ سیاسی پارٹی بھی بنیں گے، اپنے حق کے لیے لڑیں گے بھی. پہلے بھی میدان میں آئے، گندم کی وقت ہم گرفتاریاں بھی دیں. انشاءاللہ اب ہم جو مارچ کریں گے وہ لانگ مارچ ہوگا، پیدل چلیں گے، گاؤں سے گاؤں چلتے آئیں گے اور لوگوں کو ساتھ لیتے آئیں گے. اور اگر یہ گندم سمیتی ہے نا کہ میں نے 2800 اور 2900 میں ریٹ رکھ دیا ہے، میں مریم صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن آپ کو گندم 2800 میں نہیں دیں گے. اور یہ گندم ہم اپنا جو ریٹ ہمارا کاسٹ آیا وہ لیں گے. اگر نہ دیا تو پھر آپ انشاءاللہ اس حکومت میں نہیں رہیں گے. کہ گزشتہ سال پاکستان نے 3.4 ارب ڈالر کا چاول ایکسپورٹ کیا، اور یہ جو ایکسپورٹ ہوئی ہسٹری میں ریکارڈ ہے. اور یہ جو ایکسپورٹ ہوئی پھر اس پہ جو اس ملک کے پاکستان کے دشمن عناصر ہیں وہ ایکٹیو ہوئے، اور پھر ایک پاکستان میں اس طرح کا سیڈ آیا چاول کا جس سے ہماری فصل تو تیار ہوئی لیکن اس میں دانہ نہیں بنا. اور جو چاول تیار بھی ہوا وہ بھی دنیا کی مارکیٹوں سے ریجیکٹ ہو کے واپس آ رہا ہے. اور ابھی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ کچھ کنسائنمنٹس یورپ سے واپس آ گئی ہیں پاکستان. اور اگر اس طرح حال رہا، آپ نے کچھ چیک نہ رکھا اس ملک پہ، تو یہ ملک کی تباہی کا باعث یہ چیزیں بنیں گی. جیسا کہ اب سال ختم ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ ریسرچ نام کی اس ملک میں کوئی چیز نہیں ہے. ریسرچ کے ادارے آپ کاٹن ریسرچ دیکھ لیں، NARC دیکھ لیں، PARC دیکھ لیں، چاول کی ریسرچ کے بہت سارے ادارے ہیں، لیکن کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کوئی کام کر رہا ہو. صرف اور صرف تنخواہیں کھائی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا. دوسرے نمبر پہ آج جو ہمارے معاشی حالات ہیں، جو کسان کی اور زراعت کی معاشی حالت ہے، اس کے بعد پھر جنگ چھڑتی ہے. اب جس حالات میں ہم پہنچ گئے ہیں اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ جنگ کا ہے کہ ہم لوگوں سے چھین کے کھانا شروع کر دیں. معاشرے میں بد امنی پھیل جائے گی. جب ہم بھوکے مریں گے تو یقیناً ہم یہی کریں گے کہ دوسروں سے چھین کے کھائیں گے. تو حکومت نے ہمیں اس سطح پہ پہنچا دیا ہے کہ آج امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے اور ان کے ٹریکٹرز پہ لکھا ہوا ہے کہ نو فارمر نو فوڈ. اگر آپ کسان کو مار دیں گے تو پھر یہ اس ملک میں خوراک پیدا نہیں ہوگی، پھر اس ملک میں کچھ پیدا نہیں ہو سکے گا. اس لیے ہم حکومت سے اب بھی جو سال ختم ہو رہا ہے اس میں ہماری جو کھادیں ہیں ان کی تباہی کی گئی. 1000 روپیہ ہم بلیک میں بھرتے رہے اور پھر اب بلیک سے بھی ریٹ اوپر چلا گیا. آپ فرٹیلائزر سیکٹر کو گیس میں سبسڈی دے رہے ہیں لیکن کسان کے لیے کوئی سبسڈی نہیں. آپ شوگر مل جو کہ گنا ہمارا 7 روپے کلو میں بھی نہیں لے رہی. آپ چینی کا ریٹ دیکھ لیں. اگر یہ جو شوگر ملوں کے قوانین ہیں وہ لاگو کیے جاتے ہیں لیکن کسان کو ریٹ نہیں دلوایا جاتا. گندم میں کوئی بات کریں تو کہا جاتا ہے جی یہ ہمارے سیاسی حریف ہیں. اس کو سیاست کا نام دے دیا جاتا ہے اور کسان کو تباہ کیا جا رہا ہے. اگر یہ تباہی اس طرح جاری رکھیں گے تو بہت مشکل ہے، اس ملک میں زراعت مزید تباہ ہو جائے گی اور پھر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور پھر اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. جی تقریباً گندم میں جو نقصان ہے کسان کو تقریباً 1000 ارب کا نقصان ہوا ہے کسانوں کو. اس طرح ابھی جو گنا ہے اس کی ابھی فگرز نہیں ہیں لیکن اس میں بھی اسی طرح کوئی 200-250 ارب کا نقصان جو ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوگا. ادھر سندھ میں کیا کرپشن ہے کہ وہ 4000 کی گندم ہے، ادھر سے وہ انہوں نے اپنے MNA کوٹے میں ان کو بوریاں دے دیں، انہوں نے 2200 کی گندم ادھر سے ہم سے خریدی اور جا کے 4000 میں سندھ گورنمنٹ کو بیچ دی. دیکھیں کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا.
उधर उन्होंने जिन को बारदाना दिया था उन्होंने आके सस्ती का वो बलूचिस्तान के किसान, सिंध के किसान को भी नुकसान हुआ सिर्फ पंजाब का रेट कम होने की वजह सर पिछले साल की जो पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट है गंदम की लागत के हवाले से, वो 3200 रुपये की वफाक को पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट भेजी थी कि 3200 रुपये फ़ी मन ख़र्चा है किसान का। तो अब आप देख लें कि ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स फिगर्स से थोड़ा नीचे होती है, तो ये इतने अखराजात करके हम नुकसान में फसलें कैसे काश्त करें। वो भी तो हम डिमांड करते हैं कि हमारी गंदम का रेट जो है वो 4,000 से लेके 5,000 के दरमियान गवर्नमेंट पंजाब और इसमें मीडिया बैठ जाए, हमें बैठा लें और कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारी कास्ट जितनी आ रही है उसमें हमें प्रॉफिट नहीं मांगते। दूसरा जो गन्ने का रेट है, आपने केन कमिश्नर बैठाना था, आपने इसमें तो IMF का प्रेशर नहीं है ना, आपने 400 रुपये जो मन का हमसे इन्होंने शुगर मिल वालों ने कहा कि हम 400 रुपये में लेंगे। हम कहते हैं कि पहले दिन से जो मेरा CPR निकला है और आज तक जितने CPR पे पेमेंट हुई है वो 400 रुपये मन से हमें गन्ने की कीमत अदा की जाए। अगर ये चीज़ें नहीं करते, हमने 20 तारीख को लाहौर का एहतजाज रखा था, फिर एक सियासी पार्टी का एहतजाज आ गया, हमने कहा कि लोग ये ना समझे कि किसी का कंधा इस्तेमाल हो रहा है, उस वजह से हमने एहतजाज को कैंसिल किया। एक बाद एहतजाज हमने कैंसिल किया, बाकी हर जगह पे निकले ख्वाह गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन मैं अपने किसानों से भी अपील करता हूँ कि हम मिल जाएं, हम घर पे बैठे जूते खा रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं, हम एक ताकत के साथ निकलें। हम निकलते हैं, हमारी तादाद 4-5 हज़ार 10 हज़ार से ऊपर नहीं होती। और अभी तो गवर्नमेंट ऐसा करती, गवर्नमेंट पंजाब जैसे हमने कहने हैं कि हमने साहिवाल में करना है, मैं भी पत्तों की, हमने 4 दिन पहले पत्तों की मैंने एहतजाज किया है, पत्तों की शुगर मिल के सामने हम बैठे रहे हैं, चनियोड़ शुगर मिल के सामने बैठे रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ना हमारा एहतजाज रंग आ रहा है, ना हमारी अपीलें रिक्वेस्टें आ रही हैं, ना हमारे किसानों को ऐसे हकीर समझा जाता है कि ये कोई पता नहीं कौन सा दर्जा है। यकीन करें कोई रेडी वालों की भी यूनियन है, हम तो किसानों की रो के एहतजाज आपके सामने इस्लामाबाद 8 दिन बैठे रहे, हम क्या करें। हम वाद का किसान है जो मुल्क की फूड एंड सिक्योरिटी को भी देखता है, और हमारे बॉर्डरों पे सबसे ज़्यादा 70 से 75% जो फ्रंट लाइन पे लोग लड़ रहे हैं वो किसानों के बेटे शहीद होकर हमारे घरों में आ रहे हैं। कि हमारे पास और ज़रिया मुआश कोई नहीं है, इसमें हमारे पास अगर कोई ज़रिया मुआश और हो तो हम उस तरफ हो जाएं। हमें सिर्फ जो गंदम हमने अब इस दफ़ा जो पॉलिसी रखी है, मैक्सिमम लोगों ने सिर्फ अपने खाने की काश्त की है, ताकि गंदम को हम नहीं चाहते, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं और बाकी जो शहरों में रहते हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कुछ ऐसा हो कि हमें कल को दूध रोकना पड़े, हमें कल को गंदम रोकनी पड़े, हमें सब्ज़ियाँ रोक देनी पड़े। तो आखिरी इकदाम तो फिर ये होता है कि जब हम मरेंगे तो फिर ऐसे ही करेंगे कि फिर शहरों में कुछ नहीं आएगा और फिर शहर के लोग जो हैं हुकूमत से लड़ेंगे। और दूसरा एक वो सवाल किया था भाई ने किसान कार्ड का, तो बड़ी शर्मनाक बात है कि देखें आप किसान कार्ड तो दिया है, अगर आप मार्केट में DAP खाद लेने जाएं तो वो 11,000 रुपये की इस टाइम मिल रही है आज का जो रेट है, और लेकिन किसान कार्ड पे वो 11,900 रुपये की है। वो 900 रुपये कौन खा रहा है? जब कार्ड आपका एक्टिव होता है तो 4,000 रुपये बैंक पहले काट लेता है। वो किस चीज़ का इंटरेस्ट फ्री कार्ड है? यूरिया में 400 रुपये का डिफरेंस है मार्केट से। तो ये जो है इंटरेस्ट फ्री कार्ड नहीं है, वो कोई ये जो पिछले दिनों भी मरियम साहबा ने बयान दिया कि किसान दुआएं दे रहे हैं, तो ऐसी कोई नहीं दुआएं दे रहे, हम बद्दुआएं ज़रूर दे रहे हैं।